हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का दिन भी मौसम बिल्कुल क्लाउडी है, बाहर कतई भी धूप नहीं है। और ये कल से हो रहा है ऐसा क्लाउडी, परसों से हो रहा है क्लाउडी ना। 3 दिन हो गए हैं। बारिश तो रात को हो रही है लेकिन 3 दिन से हो रहा है। देखते हैं जरा क्या है मौसम का, क्या रुख है। देखना पड़ेगा नेट पे कि क्या स्थिति है आज मौसम की, बारिश होगी कि क्या होगा। 80% चांस ऑफ रेन टुडे। अभी सुबह के बज रहे हैं एग्जैक्ट 8:15। मैंने पूजा पाठ कर लिया है, सब कुछ हो गई है, साफ़ सफाई हो गई है। बच्चे मेरे यहाँ बैठ गए, जैसे ही मैं नीचे बैठी ये बिल्कुल यहीं बैठ जाते हैं दोनों। और ज़रा मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। अब ये मत सोचना कोई कि ठंड है यहाँ पे सॉक्स क्यों पहनते हैं। सॉक्स में इसलिए पहनती हूँ कि ना पैर आपके सेफ रहते, फटते नहीं है। और 1 मिनट पहले पहन लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो ये लोग ना सुबह के टाइम में एक बार, क्योंकि मेरे से अब अलग सोते हैं ना ये लोग, तो एक बार ये मेरी गोदी में सुबह के टाइम में बैठते ही हैं। क्योंकि इन थोड़ा सा भाई इनको प्यार दुलार भी ज़रूरी है। तो फिर ये जब गोदी में बैठते हैं मेरे, तो फिर मैं इनको थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ, इनके साथ थोड़ा सा समय बिता लेती हूँ गोदी में बिठा के। और ए बाबा कहाँ गया। अब ना दोस्तों भूख भी लग रही है, पता है बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। अभी मैंने ये वाला टॉवल लेने आई थी मैं अलमारी से। आजकल तो अब ऐसे बारिश में कपड़े भी नहीं धोए जाएंगे, ना सूखेंगे, तो अभी फ़िलहाल मुझे बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा। 2 चादरें हो रखी है धोने को, और अभी 3 दिन पहले ही धोई थी मैंने। तो जी आज बनी है मेरे घर में कढ़ी। मैंने सुबह ही पकाने को लगा दी थी, जैसे ही मैं उठी थी हाथ मुंह धो के कढ़ी पका दी है। पकौड़ों के लिए कुछ कुछ सामग्री बनाई हुई है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसकी ये कढ़ी छौंकूंगी। अभी तो नहीं छौंकूंगी, खैर दिन में छौंकूंगी, पर पका के रख दी है। अब नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ते में क्या ही बनाऊंगी मैं, नाश्ते में बनाऊंगी मैं, मेरे पास सब्जी है आलू बीन्स की रखी हुई, और रोटी बनाती हूँ बस, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर है भूख। तो दोस्तों चलिए करते हैं नाश्ता। बन चुका है मेरा नाश्ता, आप लोग भी खा लीजिए और मैं भी खा लेती हूँ। बच्चे मेरे बेचारे ऐसे ही एक जगह पे बैठे बैठे नींद ले रहे हैं किचन में। तो दोस्तों आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता, मैं भी करती हूँ, और मिलते हैं नाश्ते के बाद आप लोगों को। नहीं तो आप बोलोगे कि हमें ऑफ़र ही नहीं किया। मेरे पास ये परसों की सब्ज़ी पड़ी हुई है, और चटनी है, रोटी है, काली चाय बनाई है मैंने। अब देखो गोदी में आना, बताओ। अब आ गए, ये भी आ गए, इधर से दोनों आ गए। बताओ मैं कैसे खाऊंगी। मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं कि मम्मा का गोदी में बैठना है। अरे बाबा ऐसे ऐसे कहे, अच्छे अच्छे आ गए आप लोग। गुग्गा आप ऐसे क्यों आए हो, खाना नहीं खाने दोगे? ये ना अभी मैंने बिस्किट दिया था खाने को, इसको भी दिया था। इसने इसका बिस्किट भी खाया, इसको मार भी रही है। और ये बेचारा इतना शरीफ है मेरा बच्चा, मेरा बहुत प्यारा बच्चा,
और ये बदतमीज है। ये पता क्या सोचती है कि मम्मा मुझे ज़्यादा लाड करती है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये मेरा बहुत शांत बच्चा है। ये खराब है, इसको तो भाई भी बोल रहा था ये बहुत चालाक है। अब बताओ मैं ऐसे कैसे खाऊं, दोनों गोदी में बैठे हैं। मैं आजकल काली चाय भी कम पी रही हूँ, शाम के टाइम में तो बिल्कुल नहीं पी रही हूँ। कल पी थी, कल भी नहीं पी थी मैंने। कल मैंने पता नहीं क्या ही, हाँ पराठे पराठे खाए थे मैंने, पर चाय नहीं पी। नहीं पी थी काली चाय, मैं नाश्ते के साथ चाहिए मुझे। तो जी नाश्ता मैंने कर लिया है, मैं जा रही हूँ पानी भरने, पीने का पानी ले आती हूँ। वैसे तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, पर बाई चांस अगर बारिश हुई, और बारिश के चलते ना कभी कभी जो डायरेक्ट स्रोत आता है पानी का, वो पानी नहीं पहुँचता है, वो मलबे से भर जाता है वहाँ पे। तो मैं जा रही हूँ पानी के लिए। मौसम कुछ ऐसा है क्लाउडी। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे फूल लेने आई थी ना पूजा के, तो एकदम से मेरे पैर में जोंक चिपक गई, और वो भी इतनी बड़ी कि पूछो मत। देखो ऊपर वाले नहीं दिख रहे, मेरे पड़ोसी नहीं दिख रहे मुझे। अम्मा घर पे नहीं होती तो हम ऐसे ऐसे अंदर छोई छोई कर लेते हैं, और आंखें में इतनी छाप करती है, और फिर से गंदी हो गई। हाँ अब बेटा भाई कहाँ है? ओहो भाई तो बहुत सुंदर तरीके से सो रहा है भाई, कंबल के अंदर। ठंडी ठंडी लगती है ना है बिट्टू? ठंडी ठंडी लगती है? ऐसे ही छोते रहो, ठीक है, ऐसे ही छोते रहो। दिन के बज रहे हैं 12, और मैं बाहर थी अभी थोड़ा, जहाँ पे काई जमी हुई थी ना। एक्चुअली जो ये घास सुखाने के लिए दवाई डालते हैं ना, इससे काई जम जाती है काली काली से, और वहाँ से फिसलन होती है। तो अभी मैं वहाँ पे ना सारी रोड़ी बजरी बिछा के आई हूँ, पाथ बनाया है चलने के लिए। फिर अंदर आई हूँ, थोड़े से मैंने देखा भाई आज आया नहीं है, तो मुझे पता चला है कि वो आज नहीं आएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि उसके कपड़े भी धोने को डाल दिए, क्योंकि सूखे, मतलब वो सूखे थे, लेकिन वो एक एक दिन के पहने हुए थे। तो फिर वो जब आया नहीं तो मैंने सोचा चलो धो ही लेती हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था कि अगर पहले ये जाएगा अभी बकरियों के साथ, अगर आएगा आज तो फिर वो भीग के आएगा, फिर दूसरे कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तो मैंने कहा या तो यही पहन के जाता बकरियों के साथ, दूसरे उतार लेता। तो ऐसे करके तो चलो अब मैंने ये धो दिए हैं, सूख जाएंगे। आज लग नहीं रहा है कि बारिश होगी, जैसा दिया हुआ था अगर आपकी 9 से 11 बजे तक, फिर 12 से 3 बजे तक। कोई भरोसा नहीं है इस मौसम का, ये कब कैसे बरसेगा इसका पता ही नहीं होता है। मैंने कढ़ी बना दी है अपने लिए, चावल चढ़ा दिए हैं, आटा गूंद लिया था, क्योंकि मनिंदर को तो चावल ठीक नहीं लगता है खाना, तो इसके लिए मैंने आटा गूंदा हुआ था। अब नहीं आ रहा है तो फिर मैं चावल बनाती हूँ अपने लिए। बनाती हूँ क्या, मतलब बना ही दिए हैं। लूना आ आजा लूना, लूना आ यहाँ बैठ। ताक में रहती है, कब आएगी कब आएगी। ओरियो भी आ रहा है गोद में। ये गोद की ताक में ही रहते हैं, गोदी की ताक में। 3:45 हो रहे हैं, और मौसम हो रहा है फिर से क्लाउडी बाबा। कपड़े भी शायद से मैं अपने बच्चों की चुम्मा चाटी करके फिर उठ गई हूँ, जा रही हूँ बाहर कपड़े लेने। चुप चुप चुप, पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, मारूंगी आए तो।
बाहर आने के लिए ऐसे तैयार रहते हैं जैसे कि सामने आ गया कोहरा, कपड़े सूखे नहीं अभी तक। ऐसे कोहरे में भी कपड़े भीग जाते हैं तो निकाल लेती हूँ कपड़े। जा रही हूँ ज़रा बुआ से मिलने, उनका फ़ोन आया था पर उन कॉल तो मैंने उठाई थी पर बात नहीं हो पाई। उनको ना मुझे उनकी आवाज़ आई ना उनको मेरी आवाज़ आ रही थी शायद। तो जाती हूँ ज़रा क्या कह रहे हैं। मैं खो गई हूँ, अरबी के पत्तों के खेत में खो गई हूँ दोस्तों, रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। ओहो, मामा जी भी यहीं हैं। उबाई की उंदाई डोकरे पुंडी बाबा, वो देखो इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। ओए बाबा बीन ओली बाजे तुम नछिड़ के भी तुम तो बोलो बस पा तेरे बारे डोंगो क्यों रियल लग जानी हाँ लग रहा है भाई देखी ना देखी पैसे मामा आधे तू भेज छोड़ हमारा डूंगो कपड़ा तो लाग दो। बकरियां शाम के टाइम में यहाँ पे ऐसे ही कोहरा होता है। मैं जा रही हूँ बिमला बुआजी के साथ गाय लेने। हम आए थे बुआजी के गोरू के लिए, गोरू तो अपने आप ही सड़क में आ गए, समझदार है। बुआजी गई आगे, ये तीन जीवन पीछे है और आगे भी है। एक गाय है ना, उसका बछड़ा है छोटा सा, ये सबसे पहले निकलती है, मतलब वो चली गई, ये सबसे आगे जाती है। ये हमेशा सबसे पहले जाती है सबको लेके। यहाँ नून पेरी जाए पाचा के कोल देर ठाडे मैं आ गई हूँ अपने घर। टाइम का पता ही नहीं क्या हो रहा है टाइम। आजकल ये नए फूल खिले हुए हैं। 5:11 हुए हैं एग्जैक्ट। अभी चलते हैं घर के अंदर, पूजा पाठ करते हैं। बच्चे देखते हैं क्या कर रहे हैं। दरवाजे पे बैठ के इंतज़ार करते हैं बच्चे। आजकल मौसम इतना कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है कि पूछो मत। अभी हो रहे हैं रात के 10 बजने वाले हैं, मतलब 9:56 हुए हैं कम्प्लीटली। अभी 10 नहीं बजे हैं और क्या बताएं, आजकल का टाइम ना पता ही नहीं चल रहा है कैसे बीत रहा है। मतलब कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं हम लोग कि मौसम इतना कंफ्यूज कर रहा है ना हमको कि हमें यही नहीं पता होता है कि अब कौन सा काम कब करना है। घर का भी मतलब अब ये देखो कि सुबह कपड़े धोने होते हैं लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब खुलेगा और धूप आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि सुबह तो क्लाउडी ही होता है ऑलमोस्ट। फिर धूप आती है 2 बजे करीब, तो तब तक मतलब कपड़े उस समय धोएंगे तो फिर सूखेंगे ही नहीं। और आज मैंने ऐसे ही किया कि 1 बजे करीब मैंने कपड़े धोए और वो सूखे ही नहीं हैं, क्योंकि 1 बजे के बाद ही धूप आई थी, उससे पहले क्लाउडी था पूरा। तो सुबह तो ये था कि बारिश होगी 9 बजे से 11 बजे तक, फिर बीच में रुकेगी, फिर 12 से 3 बजे तक, मतलब और पूरे के पूरा 80% चांस थे बारिश के। और मैं उसी हिसाब से चल रही थी, लेकिन जैसे ही देखा ना तो सुबह बारिश आई और ना ही दिन में आई। तो इतना कन्फ्यूज़न है, इतना कन्फ्यूज़न है कि पूछो मत।
तो मैंने भी फिर जैसे तैसे कपड़े धो ही लिए। मैंने कहा चलो, क्योंकि मनिंदर आज आया नहीं, तो मनिंदर के जो बकरियों के साथ ले जाने वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो बाहर रखे हुए थे, सूखे हुए थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बाहर रखे हुए चलो धो लेती हूँ। धो लिए, अब कल आएगा तो कल कहाँ से पहनेगा। अब मैं देखें क्या होता है। तो बच्चे मेरे सो चुके हैं, और बस अब मैं यही बोलूँगी कि आज बरसात में जो है ना, ये जो बरसात का मौसम है, ये सबको ही कंफ्यूज कर देता है, कि इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि मतलब पूछो मत। इंसान को यही नहीं पता होता है कि कौन सा काम कब करना है, करें कि नहीं करें। मतलब जो धोने सुखाने वाला काम है ना, वो नहीं हो पाता है। तो बस यही है आजकल मौसम। बरसात में ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं। और अब मैं बिस्तर में आ गई हूँ, हाथ मुंह मैंने धो लिए हैं, और बच्चे सो चुके हैं, और वीडियो मैंने एडिट कर ली है। तो चलिए, अब आपसे लेते हैं इजाज़त, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।